हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सच में इंसानी हिम्मत और जिंदा रहने की जद्दोजहद की एक कमाल की दास्तान है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। 1232 किलोमीटर। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 7 लोगों के लिए ये फासला था, बेबसी से घर तक का। एक ऐसा सफर जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो इस पर्सनल स्टोरी को ठीक से समझने के लिए पहले उस बड़े संकट को देखना जरूरी है जहां से ये सब शुरू हुआ। जब पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो इसका सबसे बुरा, सबसे तबाहकुन असर उन लाखों प्रवासी मजदूरों पर पड़ा जो समझिए रातों रात बेसहारा हो गए थे। उनकी सच्चाई क्या थी? काम चला गया था, खाने को कुछ नहीं था और घर लौटने का कोई साधन ही नहीं बचा था। ये एक तरह से सिस्टम का फेलियर था जिसने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था। चलिए अब इस बड़े पिक्चर से निकलकर उस खास कहानी पर फोकस करते हैं जो उस पूरे दौर की एक निशानी, एक सिंबल बन गई। और ये हैं इस कहानी के हीरो, 7 मामूली से लोग जिन्होंने एक गैर मामूली और लगभग नामुमकिन सा फैसला किया। फैसला था साइकिल पर अपने घर तक का सफर तय करना। उनका ये 7 दिन का सफर सिर्फ जिस्म की थकान का नहीं था, बल्कि इमोशंस का भी एक रोलर कोस्टर था। एक तरफ पुलिस की सख्ती थी, सिस्टम का ठंडा रवैया था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ अनजान लोगों की मेहरबानी भी थी जिसने उनकी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। तो उनके सफर में ना, ये 2 चीजें बिल्कुल आमने सामने थीं। एक तरफ थी सिस्टम की बेरुखी और दूसरी तरफ आम इंसानों की वो छोटी छोटी मदद जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ते रहने की ताकत दी। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कैसे ये एक सफर हमारे समाज के बड़े मुद्दे को सामने ले आता है। जो लेखक हैं विनोद कापड़ी, वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, वो इसके पीछे का मतलब भी समझाते हैं। तो ये किताब सिर्फ एक ट्रैवल स्टोरी नहीं है, ये हमारे समाज के लिए एक आईने की तरह है। ये किताब ना कई बहुत गहरी बातों को छूती है, जैसे कि रिजिलियंस यानी हिम्मत न हारने का जज्बा, सेल्फ रिस्पेक्ट, आर्थिक असमानता यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और सबसे बढ़कर मुसीबत के वक्त में इंसानियत का असली चेहरा कैसा होता है। चलिए अब इस कहानी की एक और परत, एक और लेयर को समझते हैं जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और ये जुड़ी है इस कहानी को बताने के तरीके से। और सवाल ये उठता है कि किसी दूसरे की कहानी, उसके दर्द की कहानी सुनाने का हक आखिर किसे है? जब कोई ऐसा करता है तो उसकी क्या-क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? यहीं पर लेखक के रोल पर एक एथिकल डिबेट शुरू होती है। क्या वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर थे, एक फिल्म मेकर जो बस रिकॉर्ड कर रहे थे, या वो एक पार्टिसिपेंट बन गए क्योंकि उनके पास कार थी, रिसोर्सेज थे, उनकी मौजूदगी और मदद ने कहीं ना कहीं कहानी को जरूर शेप किया होगा। ये डॉक्यूमेंटेशन और इंटरवेंशन के बीच की ना एक बहुत ही बारीक सी लाइन है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये इस किताब की ताकत को कम नहीं करती, बल्कि इससे ये और भी ज्यादा गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बन जाती है। तो आखिर में आइए इस बात पर आते हैं कि ये किताब इतनी ज़रूरी क्यों है, इसका इतना असर क्यों है। देखिए, ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इतिहास का एक अहम डॉक्यूमेंट है। ये उस माइग्रेंट क्राइसिस को, जिसे हम बस एक हेडलाइन की तरह पढ़ लेते हैं, एक चेहरा देती है, एक नाम देती है। ये हम सब के लिए एम्पैथी यानी संवेदना का एक बहुत ज़रूरी सबक है। तो कुल मिला के ये किताब दर्द और उम्मीद दोनों का एक मिला जुला लेकिन बहुत ही सच्चा दस्तावेज है, और ये हमें उन लोगों की हिम्मत को सलाम करने पर मजबूर करती है जिन्होंने ऐसी मुश्किलों का सामना किया जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब हमारी आंखों के सामने इतिहास बन रहा होता है तो एक देखने वाले, एक गवाह के तौर पर हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।